अगर हम बात करें कि ये जो हमारे आज के क्वेश्चंस थे जो कि थोड़ा बहुत प्री के लेवल पे भी हैं, एक क्वेश्चन ये था भाई मेंस का भी था, ये मेंस में पूछा गया था। तो जाते जाते हम बात करते हैं कि इश्क के दरिये में, क्या भाई, इश्क के दरिये में हम भी डूब कर देख आए, इश्क के दरिये में हम भी डूब कर देख आए। वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हम जो हमारा चैप्टर क्यूब था वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर क्यूबॉइड, जो कि 3D मेंस्ट्रुएशन में आता है। अब जो क्यूबॉइड होता है वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता है क्यूब के, बट उसमें होता क्या है, जो एजेस की लेंथ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे क्यूब में तो हर एक साइड इक्वल होती है, बट क्यूबॉइड में क्या होता है कि जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और जो हाइट होती है वो क्या होती है भाई, डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं क्यूब की, तो जैसे इसमें तो हमें क्या दिख रहा है भाई, हर एक साइड जो है, ये हर एक एजेस हैं वो कैसे दिख रहे हैं भाई, इक्वल साइड के दिख रहे हैं। और हाइट है क्या भाई, जो मेरी लेंथ होगी वो भी अलग होगी, जो मेरी ब्रेथ होगी वो भी अलग होगी, और जो मेरी जो हाइट है ये क्या होंगी भाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती हैं जो ये समान होती हैं। किस केस में भाई, क्यूब के केस में। बट क्यूबॉइड में क्या होता है, मेरी लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट होती है वो क्या है भाई, इक्वल नहीं होती। अब मैं अगर मान के चलूं, मान के चलिए अगर मेरे पास ये क्या है भाई, मान के चलिए इसमें ये क्यूबॉइड है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, मान के चलिए इनकी अलग है। अगर अलग है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी। मैंने क्या बोला कि जो मेरा क्यूबॉइड होगा, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्यूबॉइड किस से बना होता है। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, जो क्यूबॉइड होता है 6 रेक्टेंगल से बना होता है। क्या भाई, जो मेरा क्यूबॉइड होगा वो 6 रेक्टेंगल से बना होगा। कैसे, मैंने बोला एक रेक्टेंगल तो ये वाला है, एक रेक्टेंगल तो ये वाला है, इसके पीछे एक रेक्टेंगल होगा, 2 रेक्टेंगल, ऊपर एक रेक्टेंगल है, नीचे एक रेक्टेंगल है, 4। अब ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल कितने हो गए भाई, ये हो गए 6 रेक्टेंगल। अगर मैं बात करूं एक जो मेरा रेक्टेंगल होता है, अगर मैं बात करूं जो ये मेरा एक रेक्टेंगल है, इसकी जो क्या होगा, एरिया होगा वो क्या होगा भाई, लेंथ इनटू में ब्रेथ होगा। बोलिए हाँ है ना। ऐसे मेरे पास भाई कितने मेरे पास कितने वो हैं, मेरे पास है कितने, 6 रेक्टेंगल हैं। अगर मेरे पास 6 रेक्टेंगल हैं तो क्या मैं इनका एरिया निकाल सकता हूं, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये जो मेरा एक रेक्टेंगल होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, अगले वाला ब्रेथ इनटू हाइट होगा, अगले वाला क्या होगा भाई, हाइट इनटू में लेंथ होगा। ये भी 2 बार ऐड होगा। क्यों होगा भाई 2 बार ऐड, ये इसलिए ऐड होगा, मान के चलिए ये लेंथ है मेरी और एक ब्रेथ है, तो एक ये एरिया होगा, एक पीछे वाला होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो लेंथ ब्रेथ होगी ये 2 बार आएगी। बोलिए हाँ है ना। ऐसे ही जो ब्रेथ और हाइट होगी ये भी 2 बार आएगी, हाइट और लेंथ होगी वो भी 2 बार आएंगी। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं 2 कॉमन यहां पे आएगा, लेंथ इनटू में ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इनटू में हाइट प्लस में हाइट इनटू में लेंथ, मेरा इस बॉक्स का क्या आ जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, मेरा इस बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा ट्वाइस इनटू में लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इनटू में हाइट और हाइट इनटू में लेंथ क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, कि इसमें एरिया था वो होता ट्वाइस इनटू में लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस में ट्वाइस इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट प्लस में ट्वाइस इनटू में हाइट इनटू में लेंथ। मैंने बोला हाँ। अब बात क्या आएगी कि मेरे को ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया क्या करना होगा भाई, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो क्या मैं यहां से एक काम कर सकता हूं कि जो मेरा यहां से एरिया आएगा, इस एरिया में से मेरे को क्या करना होगा, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया क्या करना होगा भाई, माइनस करना होगा। मैंने बोला हाँ। अब ऊपर वाला एरिया कौन सा है भाई, लेंथ इनटू में ब्रेथ, क्या है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, एरिया टोटल आ जाएगा रेक्टेंगल का। ऐसे ही जो मेरा नीचे वाला एरिया है इसका भी एरिया लेंथ इनटू में ब्रेथ होगा, तो माइनस क्या होगा भाई, इसमें माइनस होगा ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू में ब्रेथ। क्या होगा भाई, लेंथ इनटू में ब्रेथ माइनस होगा। ये क्या आ जाएगा भाई, मेरा कर्व सरफेस एरिया।
क्या आ जाएगा भाई, कर्व सरफेस एरिया, या मैं इसको बोल सकता हूं कर्व आता है जब कोई फिगर राउंड होती है, और इसमें जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। क्या भाई, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा मेरा, ये इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यहां से जब मैं 2 कॉमन यहां से लूंगा और यहां से जो मेरा कॉमन आएगा h कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा l प्लस में b। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस इंटू में l प्लस में b इंटू में हाइट। ये क्या होता है भाई, मेरा टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है, और इसी का नाम क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या होता है भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसी का नाम होता है, क्या होता है भाई, इसी का नाम क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, क्या करूं भाई, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर मान के चलिए ये मेरा क्यूबॉइड है, ये तो मेरा पूरा क्या है भाई, इसका बेस का एरिया है। अगर मैं हाइट से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, हाइट कितनी है मेरी h, अगर मैं एरिया की हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पूरे मटेरियल की वॉल्यूम आ जाएगी। मैंने बोला हाँ, तो क्या जो मेरा एरिया है इस नीचे वाले बेस का, अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं तो वॉल्यूम क्या आएगी भाई क्यूबॉइड की, एरिया इंटू में क्या हो जाएगा, एरिया इंटू में हाइट हो जाएगी। मैंने बोला हाँ, अब एरिया को मैं क्या लिखता हूं, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में क्या होगा भाई, हाइट। मैंने बोला हाँ, लेंथ भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ओवरऑल वॉल्यूम किस चीज में आती है, सेंटीमीटर क्यूब में आती है। ये होती है हमारी क्या भाई, ये होते हैं हमारे फॉर्मूले किस चीज के, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और मैं दोबारा लिख भी देता हूं कि जो मेरे ये तीनों फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले क्या होते हैं भाई, जो लेटरल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है भाई, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो कितना होगा, ट्वाइस इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस में हाइट इंटू में लेंथ होगा। ऐसे ही जो मेरा लेटरल सरफेस एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर मैं बात करूं एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होगा वो क्या होगा भाई, ट्वाइस इंटू में L प्लस में B इंटू में क्या हो जाएगा भाई, हाइट हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू में, एरिया इंटू में क्या होगी भाई, हाइट, और एरिया जो होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, और इंटू में हाइट तो है ही। ये वॉल्यूम हमेशा किस चीज में आएगी भाई, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है भाई डायगोनल का, किस चीज का, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल होता है वो होता है भाई अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस में ब्रेथ स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले होते हैं जो भाई हमारे पूरे चैप्टर में क्या होते हैं भाई, यूज होते हैं। ये चारों फॉर्मूले पूरे चैप्टर के लिए, या वो क्वेश्चन वो मेंस का हो या फिर वो क्वेश्चन प्री का हो, इन 4 फॉर्मूले से ही क्या होगा भाई, हमारी चीजें क्या हो जाएंगी भाई, सारी सोल्व हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई, सारी चीजें इन चारों फॉर्मूलाज के हिसाब से ही क्या होंगी भाई, सोल्व हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूं सिमिलरली जो हमने बात की थी कि किसी भी क्यूब में, क्यूबॉइड में, क्या भाई, किसी भी क्यूबॉइड में जो हमने बात की थी पहले की 6 तो फेस होते हैं, 6 तो फेस होते हैं, और 8 वर्टिसेस होती हैं, और भाई 12 कितने होते हैं, एजेस होते हैं। ये हमने बात की थी क्या भाई, क्यूब में। ऐसे ही क्यूबॉइड के लिए भी ये चीज वैलिड होती है। आप गिन भी सकते हैं कि 6 तो फेसेस होते हैं, 6 तो फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं, और 12 कितने होते हैं भाई, एजेस होती हैं। क्या होती हैं भाई, 12 एजेस होती हैं। और यहां पर भी क्या होता है, यूलर्स रूल जो है वैलिड होता है। वो क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि जब मैं फेसेस में जब मैं वर्टिसेस ऐड करूंगा और माइनस करूंगा एजेस, तो हमेशा 2 के बराबर आएगा। क्या आएगा भाई, हमेशा के हमेशा क्या होगा भाई, 2 के बराबर आएगा। क्या आएगा भाई, वो हमेशा 2 के बराबर ही आएगा। ये थी जो हमारी चीज थी, जो हमारा बेसिक था इस चैप्टर का क्यूबॉइड का। और इसमें 1-2 जो बात आएंगी वो कंसेप्ट यूज होते हैं भाई, वो क्वेश्चन के साथ टाइप वाइज हम बात करेंगे हर एक क्वेश्चन की। उस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा भाई, आपको कंसेप्ट वहां पर बता दूंगा। एक कंसेप्ट और
4 आता है वॉल्यूम का, वो इन टर्म्स ऑफ क्या होता है भाई, एरिया होता है। क्योंकि हर एक जब आप किसी क्यूबॉइड की ये कोना देखेंगे तो ये भाई 3 रेक्टेंगल से कनेक्टेड है। क्या है भाई, 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल और ये 3 रेक्टेंगल से कनेक्टेड होता है। ये कंसेप्ट मैं आगे आपको बताऊंगा जब क्या करेंगे भाई, हम इनके क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ये बात करेंगे आगे। तो जो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है वो क्या है भाई, वो क्वेश्चन है टाइप 1 है, जिसमें क्या गिवन होगा भाई, वॉल्यूम गिवन होगी, लेंथ ब्रेथ गिवन होगी या हाइट गिवन होगी। केवल हमें क्या निकालनी है भाई, एक साइड निकालनी है। अब गिवन क्या है कि जो मेरा वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम क्या होता है भाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट होता है। वॉल्यूम कितना गिवन है मेरे पास, 4800 गिवन है। अब इसमें मेरा जो हाइट गिवन कितनी है भाई, ये हाइट कितनी गिवन है मेरे पास, 20 ये गिवन है। पूछा क्या है भाई, एरिया पूछा है। लेंथ ब्रेथ क्या होता है भाई, एरिया से ही हम इसको डिनोट करते हैं। ये एरिया है, तो क्या मैं यहां से जब मैं 20 को डिवाइड में लेके आऊंगा तो क्या मेरा एरिया यहां से 240 आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, मेरा एरिया यहां से निकल के आ जाएगा। तो इसका मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेम टाइप है, बट इसमें क्या है भाई, थोड़ी सी क्या करनी होगी, ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना होगा और मीटर सेंटीमीटर में, इंच फुट में ये क्या करने हैं भाई, कन्वर्जन करने हैं। और इसमें गिवन भी है कि 1 फुट जो होता है 12 इंच के इक्वल होता है। इसमें गिवन क्या है, जो मेरी वॉल्यूम है, जो मेरी वॉल्यूम है वो कितनी है भाई, 22.5 क्यूबिक फीट है। कितनी है भाई, क्यूबिक फीट है। और जो मेरी लेंथ है वो किस में गिवन है भाई, इंचेस में गिवन है, 48 इंचेस। ऐसे ही जो कितना चौड़ा है, ये वाइड कितना है भाई, मतलब ब्रेथ कितनी है इसकी, 27 इंचेस है। और हाइट मेरे को क्या करनी है भाई, निकालनी है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई वॉल्यूम के इक्वल होगी, मैंने बोला हाँ। तो 48 इंटू में 27 इंटू में हाइट इक्वल टू में ये क्या भाई, फीट में गिवन है। क्या मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट कर सकता हूं। मेरे को गिवन क्या है कि 1 फुट जो होता है वो 12 इंच के इक्वल होता है। मतलब एक ये क्या गिवन है मेरे पास कि 22.5 फीट क्यूब गिवन है। मैंने बोला हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 22.5 इंटू में 1 फीट कितने के इक्वल होता है भाई, 12 के। तो 12 इंटू में 12 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, तो क्या मैं यहां से हाइट निकाल सकता हूं कि 22.5 इंटू में 12 इंटू में 12 इंटू में 12 डिवाइड में 48 इंटू में 27 और इंटू में इस पॉइंट का नीचे 10 आ जाएगा। तो 12 4 जा 48, 5 4 जा 20 बचे 2, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से ये क्या होगा भाई, 6 पे जाएगा। मैंने बोला हाँ, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब 2 2 जा 4 होगा। मैंने बोला हाँ, 2 6 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से ये 15 पे जाएगा। 15 2 जा क्या हो जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 30 इंचेस क्या आ जाएगी मेरी भाई, हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, मेरी हाइट कितनी आ जाएगी, 30 इंचेस आ जाएगी। कितनी हाइट चाहिएगी हमें यहाँ पर, 30 इंचेस मेरे को क्या चाहिएगी भाई, हाइट चाहिएगी। ये हमारा कि एक क्यूबॉइड है जो कि वाटर टैंक का है और 12 मीटर तो लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 7.5 मीटर डीप है। पूछा है कि कितना वाटर क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, मतलब वॉल्यूम पूछी है। वॉल्यूम पूछी है तो मेरे को क्या करना होगा भाई, मल्टीप्लाई करनी होगी। 12 इंटू में 9 इंटू में 7.5 मतलब 75 बाई में 10। 5 से कटेगा 15 पर, ये 2 पर, ये 6 पे, 15 6 90 इंटू में 9, 810 क्या आ जाएगा भाई, मीटर क्यूब आ जाएगा। अब मेरे को पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। क्या होते हैं भाई, 1000 लीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1000 लीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी ऑप्शन आ जाएगा। याद क्या रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। क्या होते हैं भाई, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। हमारा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज टोटल सरफेस एरिया इतना है और लेंथ इतनी है और मेरी क्या है भाई, ब्रेथ इतनी है।
अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस में हाइट इंटू में लेंथ इक्वल टू में कितना गिवन है भाई 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्या है भाई मेरी लेंथ है, 10 इंटू में 7 प्लस में 7 इंटू में हाइट प्लस में हाइट इंटू में लेंथ कितनी है मेरे पास भाई, लेंथ मेरी कितनी है भाई 10 है, तो ये 650 के इक्वल होगा। मैंने बोला हाँ, तो यहां से क्या आएगा 70 प्लस में 7h प्लस में 10h इक्वल टू में 650। यहाँ 2 डिवाइड में आएगा, यहां से 2 जाएगा। अब जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 होगा। अब 70 उस तरफ माइनस होगा तो 325 माइनस में 70 552 255 और ये नीचे क्या आ जाएगा भाई 17 डिवाइड में आएगा, ये क्या आ जाएगी भाई मेरी हाइट आ जाएगी। 17 1 जा ये क्या आएगा भाई 17 1 जा 17, बचेंगे कितने भाई मेरे पास, यहाँ पर जो मेरा यहाँ रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 5 रिमाइंडर आएगा। तो 17 3 जा क्या होगा भाई 17 3 जा 51, बचेंगे 4। ये लगभग कितना आ जाएगा भाई 13 के आसपास आएगा, 13 पॉइंट के आसपास आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। इसका आंसर हमें अप्रोक्स में निकालना था, तो आंसर क्या आएगा भाई अप्रोक्स में किसके पास में होगा, ये 14 के पास में होगा। जो अगला क्वेश्चन है ये वही है, क्यूब में जब हम कोई एक बड़ी चीज प्लेस करेंगे तो वो क्या होता है हमारा डायगोनल ही होता है। तो यहां से क्या निकालना है भाई डायगोनल निकालना है, तो एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होगा। क्या होगा भाई एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होगा। तो यहाँ 16 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256 64 और 121, यहाँ 1 आएगा कैरी, 6 और 5 11 12 14 और 1 कैरी, यहाँ भी 14 आ जाएगा। तो डायगोनल क्या आएगा भाई किसका रूट 441 किसका होता है भाई, ये होता है 21 का क्या होता है भाई क्यूब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी मींस ब्रैकेट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। सेम क्या करना है भाई डायगोनल निकालना है, बट इसमें मैं आपको ऑप्शन से बता देता हूं कैसे चीजें सोल्व करेंगे। जैसे कि बोला क्या है कि 13 सेंटीमीटर है, तो मतलब भाई 13 एल का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 प्लस में 11 का स्क्वायर 121 प्लस में 20 का स्क्वायर क्या होगा भाई 400 हो जाएगा। 400 500 500 और 100 कितने होंगे 600 हो जाएंगे भाई। यहां से कितना होगा 400 और 121 कितना होगा 9 और 1 10 1 कैरी 6 और 2 8 और 1 9 और 2 यहां पे आएगा। तो 400 और 200 690 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 690 का रूट क्या होगा मेरा भाई, वो क्या हो जाएगा भाई मेरा डायगोनल हो जाएगा। अब 690 किस चीज के पास होता है, मैंने बोला कि जो 20 का स्क्वायर होता है वो होता है भाई कितना 625। मैंने बोला हाँ 26 का क्या होता है भाई 676 होता है, मतलब ये क्या होगा 26 से तो बड़ा होगा, बोलिए हाँ या ना। तो 23 नहीं हो सकता, 34 ज्यादा दूर है, 65 तो हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं बोल सकता हूं 26 से ज्यादा होगा, तो क्या आ जाएगा भाई मेरा जो डायगोनल होगा 26.27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 26.27 हो जाएगा। अब क्या है भाई ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, रेशियो का कंसेप्ट भी यहां पर यूज होगा। कैसे बोल है वो ट्वाइस है हाइट की, ट्वाइस है किस चीज की हाइट की, और जो ब्रेथ है वो क्या है भाई लेंथ की हाफ भी है। क्या है भाई लेंथ की हाफ भी है। तो क्या मैं यहां से ब्रेथ निकाल सकता हूं h बाय जो मेरी यहां से जो ब्रेथ होगी वो तो 2h ही है। मेरे को जो खेलना ही b में है तो मेरे को b को छेड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है भाई मेरे को ये क्या करना है भाई b को क्या करना है छेड़ना नहीं है। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं यहां से जो मेरी हाइट होगी, जो ये हाइट होगी वो क्या आ जाएगी भाई मेरी ये 2 नीचे आएगा तो b बाय में 2 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। यहां से जो मेरी लेंथ होगी, जो लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ b हो जाएगी, बोलिए हाँ या ना। और b तो मेरे पास है ही, b तो मेरे पास है ही, ये b ही, ये b क्या है मेरी ब्रेथ ही तो है। ब्रेथ के कंपैरिजन में ही सारी चीजें गिवन है, तो ब्रेथ तो मेरी क्या है भाई ब्रेथ ही है। तो ये क्या आ जाएगी भाई जो लेंथ हाइट और ब्रेथ
ये क्या आ जाएंगी भाई, b की टर्म में आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, b की टर्म में आ जाएंगी। तो ये क्या होगा, l का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बाय में 4 हो जाएगा रूट में। जब यहां से 4 एलसीएम आएगा तो ये क्या होगा, 4b का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा भाई, ये जब 1 और ये 16b का स्क्वायर प्लस में 1b का स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 21b का स्क्वायर रूट किस में आ जाएगा भाई, 21b का स्क्वायर, और 4 का रूट क्या हो जाएगा भाई, नीचे 2 हो जाएगा। ऐसे ही जब b स्क्वायर है तो बाहर b आ जाएगा, तो 21b बाय में क्या हो जाएगा भाई, मेरा आंसर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, रूट 21b बाय में 2 क्या हो जाएगा मेरा भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम गिवन है मेरे पास और डायगोनल गिवन है मेरे पास। क्या गिवन है भाई, डायगोनल गिवन है। लॉन्गेस्ट रोड की जो लेंथ है वो गिवन है, ये डायगोनल है। मतलब डायगोनल जो होता है वो क्या होता है भाई, रूट एल स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर होता है। बोलिए हाँ है ना, मैंने बोला हाँ। तो यहां से डायगोनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर क्या, यहां से हाइट पूछी है तो हाइट निकालना है, तो मतलब डायगोनल का स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर इक्वल टू में एच, और ये स्क्वायर है तो इस तरफ रूट आ जाएगा। डायगोनल 29 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 841। मैंने बोला हाँ। 21 का क्या होता है भाई, 441, और 16 का होता है 256। ये 7 9 और 6 हो जाएगा 697। जब मैं माइनस करूंगा तो क्या बचेगा भाई, 4, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा 144। तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट 144। और 144 किस चीज का होता है भाई, 12 का क्या होता है मेरा, 12 का क्या होता है भाई मेरा, स्क्वायर रूट होता है। 144 क्या होता है भाई, 12 का स्क्वायर होता है, और 144 स्क्वायर रूट होता है किसका, 12 का। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारे आज के क्वेश्चंस थे जो कि थोड़ा बहुत प्री के लेवल पे भी हैं, एक क्वेश्चन ये था भाई मेंस का भी था, ये मेंस में पूछा गया था। तो जाते जाते हम बात करते हैं कि इश्क के दरिये में, क्या भाई, इश्क के दरिये में हम भी डूब कर देख आए, इश्क के दरिये में हम भी डूब कर देख आए, वो लोग ही समझदार निकले जो किनारे से लौट आए। क्या भाई, वो लोग ही समझदार निकले जो किनारे से लौट आए। तो जो हमारे जीवन का सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है समय के साथ चलना। कहा जाता है बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो जो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। कल हम बात करेंगे और क्वेश्चंस की और कंसेप्ट्स की जो कि क्यूबॉइड में अभी बचे हैं। जितने टाइप बनेंगे, कम से कम 11-12 टाइप इस चैप्टर में बनते हैं क्यूबॉइड में। प्री से लेके बिल्कुल मेंस तक हम हर एक क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। और जाते जाते आज ये हमने क्वेश्चंस करे हैं, कल हम बात करेंगे और क्वेश्चंस की, मेंस के क्वेश्चंस की भी। आज इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।